सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। जब नरमीन ने कभी मुझसे अपनी माँ से या आपसे इजाज़त नहीं ली तो वो आंटी से इजाज़त क्यों ली? और वैसे भी आंटी उसकी लगती क्या है? देखो अम्मा, भाभी हमारे घर की बड़ी, उसे हर हाल में भाभी से इजाजत लेनी पड़ेगी, ये मेरा हुक्म। लेकिन आपकी बहू मरियम का ख्याल नहीं रखती है, सारा दिन मियाँ की चापलूसियों में लगी रहती है। और मरियम स्कूल से आकर सारा दिन कंप्यूटर पर गेम्स खेलती है। दादा जान आप? देखो बेटा, हमारी गुड़िया ने कितना स्कोर बनाया? 1600। 1600? अरे वाह वाह वाह। बेटा ये गेम आप रोज खेलती? जी, स्कूल से डेली आके रोज खेलती हूँ। और आपको पता है मेरे फ्रेंड्स में से किसी के भी इतने स्कोर नहीं है। अच्छा, तो आप होमवर्क किस वक्त करती? शाम को। खाना खाया आपने? नहीं, मामा बना रही हैं। अच्छा अच्छा। अभी तक ये स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज क्यों नहीं की? वो आपको पता है मेरी फ्रेंड मेरे स्कोर्स तक पहुंचने वाली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कहीं वो मुझसे जीत ना जाए, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं गेम खेल लूँ फिर यूनिफॉर्म चेंज कर लूँगी। मज़ाहिर तो सब ठीक है, लेकिन आपकी बहू मरियम का ख्याल नहीं रखती है, सारा दिन मियाँ की चापलूसियों में लगी रहती है। और मरियम स्कूल से आकर सारा दिन कंप्यूटर पर गेम्स खेलती है। अच्छी भरी ट्यूशन थी उसकी, वो भी छुड़वा दी उसने। भाभी सही कह रही थी, मैं अपने इंतखाब की खुशी में सब कुछ फरामोश किए बैठा हूं। सुरैया, खाना तैयार हो गया, बर्तन लगा लो। वही तो कर रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। ये तुम किस तरह बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तो आप भी तो मुझ पे ऐसे हुक्म चलाती है जैसे मैं कोई काम ही नहीं करती। हट हराम हूँ, हर वक्त मुझे रोकती टोकती रहती हैं आप। अभी बर्तन साफ करते दिख रही थी ना आपको मैं। अब टूट गई ना इतनी कीमती प्लेट, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ना आप मुझे टोकती ना ये प्लेट गिरती। सुरैया तुम्हें क्या हो गया? मैं तो तुम्हें बस इतना कह रही थी कि रहते हैं। आज तक मुझसे इस घर में किसी ने ये नहीं कहा कि मैं काम नहीं करती। हम मुलाजिम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है, और ऐसी हकारत भरी बातें सुनकर हम लोगों का दिल भी दुखता है। सुरैया, सुरैया क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? क्या हो रहा है ये सब? मेरे हाथ से प्लेट गिर गई थी और एहसास बीबी ने मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैं आपको क्या बताऊं। आपने और बेगम साहिबा ने कभी मुझसे मुलाजमों वाला बर्ताव नहीं किया, हमेशा इस घर का फर्ज समझा। और इन्होंने सुरैया तुम क्या कह रही हो? डैडी ये लड़की झूठ बोल रही है। तुम खामोश रहो। हाँ सुरैया, अपनी बात मुकम्मल करो। आपके घर का नमक खा रही हूँ। आपने और बेगम साहिबा ने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं यहाँ मुलाजमा हूँ। बहुत बड़ा दिल है जी आप लोगों का, जिंदगी भर दुआएं दूंगी। एहसास बीबी हमेशा मुझे रोकती टोकती रहती हैं, डांटती रहती हैं। अब मैं यहाँ पे एक पल भी नहीं रह सकती। आप मेरा हिसाब कर दीजिए प्लीज। सुरैया तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें बस इतना कहा था कि तुम बर्तन लगा दो, और तुम हो कि तुम मुझे ये कह रही हो? एहसास
तुम जाओ। नहीं डैड, मैं अपनी वजाहत बयान किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी बात बाद में सुन लूंगा। जाओ। जाओ। देखा भाई साहब, इस बेचारी गरीब मुलाजमा की तो कोई इज्जत ही नहीं है। भाभी, जिस तरह आप पहले ये सब काम देखती थी, अभी एहसास पे कुछ मत छोड़िए, सारे काम आप खुद देखिए और मुलाजमों को सुपरवाइज कीजिए। जी भाई साहब। और सुरैया से कह दीजिए कि ये कहीं नहीं जाएगी, इस घर का फर्द है, यहीं रहेगी। देखो, चुप हो जाओ, मत रो। वेरी गुड। ऐसे मगरमच्छ के आंसू तुमने निकाले ना कसम से एक लम्हे के लिए, तो मुझे भी लगा कि वाकई तुम रो रही हो। क्या एक्टिंग की है तुमने। तुमसे अच्छी मुलाजमा तो मुझे मिल ही नहीं सकती। आज से तुम्हारी तनख्वाह में 2000 का आजाद। चलो जल्दी से ये आंसू साफ करो अपने। आज तक इस घर में किसी ने मुलाजमों के साथ बदतमीजी नहीं की। एक बर्तन क्या टूटा, उसने सुरैया को खरी खरी सुना दी। एहसास ऐसे कैसे कर सकती है डैड? वो एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लड़की है। मैंने आज तक उसे कभी किसी भी बात पर किसी से कोई बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। इट्स इम्पॉसिबल। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम हमेशा दूसरों पर अंधा एतबार कर लेते हो। नरमीन को भी पहचानने में तुमने गलती की। तुम्हें बहुत समझाया मैंने कि कम अकल है, बेवकूफ है, लापरवाह है, लेकिन नहीं, तुम्हारे सर पर उसके इश्क का भूत सवार था। डैड, नरमीन कहां से आ गए बीच में? और एहसास को मैं नहीं लेकर आया, मेरी पसंद नहीं, आप लेकर आए, आपकी पसंद थी। और अगर उससे कुछ छोटी मोटी गलती हो गई तो इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं आप? वो तुम्हारी बीवी है, अगर उससे शिकायत होगी तो तुमसे ही कहूंगा ना मैं। नरमीन को भी पहचानने में तुमने गलती की। तुम्हें बहुत समझाया मैंने कि कम अकल है, बेवकूफ है, लापरवाह है, लेकिन नहीं, तुम्हारे सर पर उसके इश्क का भूत सवार था। आपको मुझ पे एतबार तो है ना? ये किस बात पूछ रहे हैं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मात। ऑफ कोर्स है, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम पर एतबार नहीं करूंगा तो किस पे करूँ? हमाद प्लीज आप तो मेरी बात का यकीन करें, मैंने सुरैया से ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर वो इतना वावेला क्यों मचा रही थी? इसका मतलब आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है एहसास। ऐसा ही है हमाद, आप मुझे डर से बात करने दें, मैं अपनी सफाई पेश करना चाहती हूँ उन्हें। कोई जरूरत नहीं है, रात बहुत होगी, सो जाओ। लेकिन हमाद, मैंने कहा ना। और वैसे भी कोई बात नहीं, अगर तुमसे गलती हो गई और डैड ने तुम्हें उस पर डांट लिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे एक गिलास पानी ला दो। ये लो तुम्हारा आज का कमीशन। वैसे तुम अदाकारी बहुत अच्छी कर लेती हो। तुम्हें ड्रामों में काम करना चाहिए था। एक लम्हे के लिए तो मैं भी परेशान हो गई थी कि सच में तुम्हें उसने डांटा है। जाओ तुम जाकर सो जाओ, थक गई होगी सारा दिन। जी जी। मैं इसे समझा रही थी
कि ज़रा ज़रा सी बातों का बतंगड़ नहीं बना लेते। तुम्हें अगर एहसास ने थोड़ा सा डांट ही दिया तो। झूठ मत बोले, मैंने आप दोनों की गुफ्तगू सुन ली है। मैं तो आपको आंटी कहती थी, मगर आप तो मुझे सबकी नजरों में गंदा करने के लिए इस हद तक गिर गई। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। क्या बिगाड़ा मैंने आपका? आज आप मुझे ये बात बता ही दें, आखिर इस नफरत की वजह क्या है? अगर इस नफरत की वजह आपकी बेटी है तो नरमीन अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई थी, मैंने नहीं निकाला था उसे। और आप खुदा के लिए अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए। अगर नहीं आई तो क्या करोगी? इस घर से निकलवाओगी? मैं तो आपको इस घर से निकाल नहीं सकती और ना ही मैं चाहती, लेकिन हाँ, अगर आपकी यही हरकतें रही ना तो एक ना एक दिन आप इस घर में अपनी रही सही इज्जत और मुकाम दोनों खो देंगी। ये तुम्हारी भूल है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये मेरी भूल है या फिर आपकी। चैलेंज बतूल को। गुड, अच्छा लगा। तुम जाग रही हो तो? हाँ, बस सोने ही लगी हूँ। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो, नाराज हो मुझसे? एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछो। आपको मुझ पे एतबार तो है ना? ये किस बात पूछ रहे हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अमाद। ऑफ कोर्स है, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम पर एतबार नहीं करूंगा तो किस पे करूँ? जानता हूँ डैड की बातों सबसे मैं भी हैरान हूँ, उन्होंने आज से पहले कभी इतने सख्त लहजे में तुमसे बात नहीं की। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उनसे बात करूंगा, तुम परेशान नहीं हो, सो जाओ, देर हो गई बहुत। नहीं अम्माद, आप मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझे डैड से कोई शिकायत नहीं, बस मुझे खुशी है कि आपको मुझ पर एतबार है। आपसे एक बात कहूं, क्या आप मेरा यकीन करेंगे? बिल्कुल, बोलो। अम्माद, मैंने सुरैया को ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसका प्लेट तोड़ना और बिला वजह शोर मचाना सब एक धोखा था, और ये सब कुछ करने के लिए आपकी आंटी ने कहा था। वो आप सब लोगों की नजरों में मुझे जलील करना चाहती थी। आंटी ऐसे क्यों करेंगी? मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें इतना पसंद नहीं करती, उसकी वजह तुम भी जानती हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आंटी ये सब कर सकती हैं। आई थिंक तुम्हें कोई गलत फहमी है। हमाद, मैंने अपनी आंखों से। तुम रोते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो, बहुत खूबसूरत आंखें तुम्हारी, लेकिन ये रोने का नहीं, सोने का वक्त है। रात बहुत हो, सो जाओ।
भाई साहब, सब खैरियत तो है? आप आजकल ऑफिस देर से जाते हैं और जल्दी घर वापस आ जाते हैं। मैं थक गया हूं भाभी। सोच रहा हूं कि ऑफिस के मामलात हमाद के सुपुर्द कर दूं और घर को वक्त दूं, क्योंकि घर के मामलात बहुत डिस्टर्ब हो गए। भाई साहब, पहले तो घर के तमाम मामलात आपके हुक्म के मुताबिक चल रहे थे। आपकी बहू ने आते ही सब कुछ अदल बदल करके रख दिया। हताशियों को देखकर बुखला सी गई है वो। इतने बड़े घरों के कैसे रख रखाव होते हैं, खानदानी मुलाजमों के साथ कैसे पेश आया जाता है। आप कहीं कल वाली बात से परेशान तो नहीं? नहीं, मैं मरियम बेटी की पढ़ाई की वजह से बहुत परेशान। उसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। भाई साहब, आप भी कितने सादा आदमी। आप खुद ही सोचिए, एहसास उर्दू मीडियम से पढ़ी है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल का कैसे मुकाबला कर सकती है? वो मरियम को कैसे पढ़ा सकती है? अच्छी भली ट्यूटर थी, उसकी भी आपने छुट्टी करवा दी। ओह माय गॉड। भाभी चाय भिजवा दीजिए। जी भाई साहब, चाय के साथ कुछ और भिजवाऊं? जी नहीं। जी ठीक है, मैं भिजवाती हूँ। तुम भी कमाल करती हो एहसास। वो औरत इतनी साजिशें करी और तुम चुपचाप बैठी हो। कम से कम हमाद भाई को तो बताओ। अभी मैंने हमाद को बताया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर इस तरह से तो वो तुम्हें सबकी नजरों में बेतबार बना देगी। वो बनाई तो चुकी है मुझे। मतलब? डैड बहुत नाराज रहने लगे मुझसे, और उस दिन मैंने डैड को हमाद को कहते हुए सुना कि एहसास को इस घर के तौर तरीके सिखाऊं, और इसका यही तो मतलब हुआ कि वो औरत अपनी साजिशों में कामयाब हो गई है। और तुम सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठी। एहसास, इस तरह तो तुम अपना घर उजाड़ लोगी। तो अभी मैं क्या करूं? मुझे उस औरत की तरह ड्रामे करने नहीं आते। मैं सफाई दे सकती हूँ और मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर उस औरत की प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि डैड और हमाद मेरी बात मानते ही नहीं। ऐसा क्या घोल कर पिला दिया उस औरत ने, मेरी समझ में नहीं आता। बहरहाल एहसास, तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा और जितना मुमकिन हो सके अपनी पोजीशन क्लियर करती रहा करो। खुदा हाफिज। आज कहाँ जा रही हो? जब तुम सारा दिन घर पे बैठोगे नालायकों की तरह, तो नौकरी के लिए मैं ही निकलूंगी ना। क्या मतलब क्या तुम्हें? उसमें ऐसी कौन सी मुश्किल बात कर दी मैंने जो तुम्हें समझ में नहीं आई? ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस? ये अचानक तुम्हारे सर पे जॉब करने का भूत कैसे सवार? अचानक नहीं हुआ ये रखेल, बहुत अरसे से तुम्हारी भलाई का उम्मीद कर रही हूँ, बर्दाश्त नहीं कर। जुबान संभाल करवा। मतलब तुम्हें अब भी ये लगता है कि मेरी जैसी बंदी तुम्हारी इन सब हरकतों से दब कर यहाँ बैठी रहेगी? हाँ, तो यूं कहो ना कि बाहर सैर सपाटे और अय्याशियां करने जाती हो। जॉब तो एक बहाना है। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, आई डोंट केयर। एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या होगा? आज पता चल जाए कि होगा क्या। मारोगे मुझे? बताओ ना, करना क्या चाहते हो? बोलो, क्या करोगे? बोलो। रिलैक्स रिलैक्स। मेरा मतलब ये था कि प्रॉफिट की रकम कुछ ही अरसे में आने वाली और शोरूम की इनकम भी ठीक ठाक है, तो तुम क्यों ये जॉब कर रही हो यार? इतनी ख्वारी क्यों कर रही हो? जॉब करना आसान नहीं है, खून चूस लेते हैं ये लोग। इसी डर से नहीं करते तुम जॉब? अच्छा, एक काम कर, हम दोनों कराची शिफ्ट हो जाते हैं, तो अपने शोरूम के मैनेजर को फारिग कर, मैं उसकी सीट संभाल लेता हूँ। फिर इस तरह मेरी जॉब ना करने का गिला भी खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, पर ये अपने बेकार मशवरे अपने पास रखो। हम लोग
ये देखें मामा, स्कूल में मेरे फुल मार्क्स आए हैं। टीचर ने मुझे 5 स्टार्स दिए हैं। अरे वाह, जबरदस्त। और आपके कल वाले टेस्ट में भी फुल मार्क्स आने चाहिए, ठीक है? चलें, अब आप जल्दी से तैयारी करें, उसके बाद हम लॉन में क्रिकेट खेलेंगे। यस। लेकिन पहले तैयारी, होमवर्क कंप्लीट, फिर क्रिकेट। लो, मुझे दिखाओ। सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन। मैं इतनी जल्दी लोगों से इम्प्रेस होती नहीं हूँ, बट यू आर वन ऑफ देम। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। दरअसल कारोबारी मामलात की वजह से मुझे कभी हंसने बोलने का टाइम ही नहीं मिला। काफी अरसे बाद आपसे बात करके अच्छा लगा। एक अपनाहियत सी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे परसों से आपको जानता हूँ। वाओ, आई वाज फीलिंग एग्जैक्टली द सेम। मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। That means I'm lucky. अपने बारे में कुछ बताएं ना, आपकी फैमिली, घर। Do you have kids? जाने दीजिए ना, क्या करेंगी जान के। ठीक है, अगर आप बताना नहीं चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूंगी आपको। अरे नहीं, आप तो बुरा मान गई। दरअसल आपसे इतनी अच्छी गपशप चल रही है, मैं नहीं चाहता इस तरह की डिप्रेसिव बातें करके आपका मूड खराब करूं। ऐसी क्या बात है शामिर साहब? मतलब मुझे फीलिंग है कि आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। यानी आपके बारे में मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। क्या? यही कि आप चेहरा पढ़ लेती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी उदासी की वजह मेरी एक्स वाइफ शर्मीन है। ओह, सॉरी, आपकी एक्स वाइफ? जी हाँ, शर्मीन से मैंने लव मैरिज की थी। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। अपने खानदान के अगेंस्ट जाकर मैंने उससे शादी की। मुझे क्या पता था कि उसने मुझसे नहीं बल्कि मेरी दौलत से शादी की थी। वो एक लड़के को पसंद करती थी। हाँ, मेरी करोड़ों की जायदाद और एक वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट लेकर वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं अब किस तरह की औरतें होती हैं, मतलब पैसे के पीछे ही भागती रहती हैं। हर कोई आप जैसा नहीं सोचता। वैसे आई फील सॉरी फॉर यू। आप इन बातों को बिल्कुल अपने ध्यान से निकाल लीजिए, क्योंकि शर्मीन जैसी लड़की आप जैसे अच्छे इंसान को डिजर्व भी नहीं करती। बात सारी किस्मत की है मिसेस रोयल। मोहब्बत भी किस्मत वालों का नसीब होती है। खैर, ये क्या हम डिप्रेसिव बातें लेकर बैठ गए। कम ऑन, लेट्स चेंज द टॉपिक। एक फेवर करेंगे मुझे? हाँ, बोलिए। आप अगर मुझे मिसेस रोहेल के बजाय नरमीन बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, कुछ ऑर्डर करें? या प्लीज। एक्सक्यूज मी। डैड, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज दिमाग और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। खेल कूद तो उससे बाप की तरफ से मिला है। पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलवाना तुम्हारा काम है। लाओ मरियम, दो मुझे बॉल दो। और डैड आ गए मरियम। पापा। अरे आउट है, मैंने देख लिया, आउट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पापा, आपको पता है मैंने स्कूल में फुल मार्क्स लिए हैं। वाओ। और टीचर ने मुझे बहुत सारे स्टार्स भी दिए हैं और मैंने कल वाले टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपका गला क्यों खराब है? इतनी आइसक्रीम खाती हो हैं? चलो आओ, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। और बेटा, ये तुम्हारे पढ़ने का वक्त है, जाओ ले जाओ। ये क्या हो रहा है? डैड, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे।
इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज दिमाग और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। खेल कूद तो उससे बाप की तरफ से मिला है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलवाना तुम्हारा काम है। ऐसा करो, मैं होमवर्क चेक करना चाहता हूँ, उसकी स्कूल की कॉपियां और रिजल्ट कार्ड लेकर मेरे पास है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर डैड को हुआ क्या। हाँ, हर बात की तफ्तीश करने बैठ जाते हैं। जब तुमने कहा है कि इसके अच्छे ग्रेड्स आए तो फिर वो क्यों सबूत मांगे? है समाद, मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही। जबकि मैं तो मरियम का बहुत ख्याल रखती हूँ, उसके खाने पीने का, उसकी पढ़ाई का। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि डैड का मुझ पर से एतबार उठता जा रहा है। मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं अमाद, आप उनसे बात नहीं करिएगा। खामखा डैड नाराज हो जाएंगे। आप छोड़ दें, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। थैंक यू। वैसे अगर मैं तुम्हें घर छोड़ देता तो ज्यादा अच्छा था। आई नो, बट इट्स नियर बाय, मैं चली जाऊंगी। एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि रोहेल को आपके बारे में कुछ भी पता चले। आई एम सरप्राइज्ड, आप जैसी वेल ऑफ और इंडिपेंडेंट औरत अपने मियाँ से इतना डरती है। एक बात कहूं, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपके शौहर रोहेल मुझे आपके लायक नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे हूर के पहलू में लंगूर हो। I'm really sorry. नहीं, it's okay. आप सही कह रहे हैं, गलती इंसान से ही होती है। एक बात पूछूं, आपने शादी के लिए रोहेल का ही क्यों इंतखाब किया? बस जो आपके साथ हुआ वही कुछ मेरे साथ कर रहा है रोहेल। You mean to say कि आपके शौहर एक लालची इंसान है? Yes, he is. इनफैक्ट उसने मुझसे तो कभी शादी की नहीं, मेरी दौलत और मेरी स्टेटस से शादी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप जैसी समझदार औरत इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बन गए बेवकूफ। ऑल्दो मेरा केस आपके केस से बहुत अलग है। आपको शायद अपनी वाइफ से मोहब्बत होगी, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो रोहेल को कभी दोस्त से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं, लेकिन डिवोर्स के बाद डिप्रेशन था, अकेलापन था, माँ भी साथ नहीं थी, भाई भी साथ नहीं था। सो आई थॉट कि देयर हैज टू बी समवन। उस वक्त रोहेल की दोस्त थी, उसका मुझे पैम्पर करना, मेरा ख्याल करना, मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। Then he proposed me और मैंने लगा दी कुएं में छलांग। और अब पछता रही हूँ। I'm sorry. Anyways, ये सब तो चलता रहेगा। अब मैं चलती हूँ। बाय। वाह, ये तो बहुत अच्छा है ना? बहुत जबरदस्त लॉकर अम्मी है। इसमें आपने कैश, जेवरात सब कुछ रख सकती हैं। किसी से भी नहीं खुलेगा ये। हाँ, वाकई सही कह रहे हो। जो तिजोरी तुम्हारी दादी के पास थी ना, वो भी किसी से नहीं खुलती थी। हाँ, जिस तरह आपने उनके कड़ा चुराया था। बकवास करते है? जो मुंह में आता है बक देता है। कभी तो चुप हो जाया करो। इसका सारा माल तो मेरी थाती होगा।
काफी अरसे बाद आपसे बात करके अच्छा लगा। एक अपनाहियत सी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे परसों से आपको जानता हूं। नजदीक नहीं आ रहा मेरे, समझे? आइंदा मुझे हाथ लगाया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। होश में तो ये क्या बदतमीजी है? होश में तो अब आई हूं, समझे? मुझे हाथ नहीं लगाओगे तुम, और ना ही तो कोई बिला वजह की पाबंदियां लगाओगे। जो मेरा दिल चाहेगा मैं करूंगी। एक बात माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपके शौहर रोहेल मुझे आपके लायक नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे हूर के पहलू में लंगूर हूं। डैड, आप मरियम की कॉपीज चेक कर सकते हैं। मैं उसे बहुत तवज्जो के साथ होमवर्क करवाती हूँ। लेकिन अगर आपका दिल फिर भी मुतमईन नहीं होता तो आप किसी ट्यूटर का बंदोबस्त कर सकते हैं। मैं ट्यूटर रखने का कायल हरगिज नहीं हूं। यही बात मैंने नरमीन को समझाई थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। खैर, वो तो एक अलग मिजाज की लड़की थी, छोड़ो इस बात को। मुझे तुमसे बहुत तवक्कुआत हैं बेटा, और मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी तवक्कुआत पर पूरी उतरो। देखो, मेरा मकसद तुम्हारी दिल आजारी करना नहीं, तुम्हारे खलूस या तुम्हारी नीयत पर शक करना नहीं, तुम्हें समझाना है कि मरियम ने छोटी सी उम्र में मां की जुदाई का दुख सहा है। ज्यादा वक्त खेल कूद की बजाय उसकी तालीम पर दो। देखो, अब उसका अगर ए ग्रेड आया है तो अब A+ आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात समझ गई। उसको मां का प्यार दो, उसका ख्याल रखो, खासतौर पर उसकी पढ़ाई पर तवज्जो दो। सुरैया, मैंने डैड के लिए लंच तैयार कर दिया है। डैड ऑफिस से किसी बंदे को भेजेंगे लेने के लिए, तो तुम पैक करके दे देना। मैं ज़रा मरियम के स्कूल जा रही हूँ। मगर आप कैसे जाएंगी? ड्राइवर तो आया नहीं अभी तक। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी और मरियम को भी अपने साथ ले आऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। ये मोहतरमा कहाँ गई है? मरियम बीबी के स्कूल गई हैं। तुमने इसको बताया नहीं कि मेरी परमिशन के बगैर वो कहीं नहीं जा सकती? क्या कह सकते हो जी, आप खुद ही हुक्म दें उन्हें। अगर भाई साहब को पता चलेगा कि उनकी बहू रानी लाडली पोती को रिक्शे पर लेने गई है तो जमीन आसमान एक कर देंगे वो। बताती हूँ इसको मैं। भाई साहब से ऐसी झाड़ पड़वाऊंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेगी। ये भी मुझसे मुकाबले लगा रही है।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे आई? वो डैड, आज मरियम के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है एहसास। मैंने ये पूछा है कि तुम घर वापस कैसे आई। वो डैड, मरियम जाओ बेटा, यूनिफॉर्म चेंज करो, खाना खाओ। अब बताओ कैसे आई? डैड मैं रिक्शे में आई हूँ। रिक्शा? मेरी नाजुक सी मासूम बच्ची को रिक्शे में लेकर आई हो? किससे मशवरा किया था? किसने इजाजत दी थी तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें एहसास? क्या हो गया तुम्हें? कभी मरियम की पढ़ाई में गफलत, कभी मुलाजमों के साथ बदसलूकी, तो कभी शॉपिंग के बहाने हमाद को लेकर तुम ड्राइव पर निकल जाती। 1 साल हो गया तुम्हें इस घर में आए हुए, लेकिन आज तक तुम इस घर के तौर तरीकों को नहीं समझ सकी। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे, बेहद अफसोस है मुझे। डैड, ऐसा क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या किया है? तुम पूछ रही हो तुमने क्या किया? तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुंह के पट्टे माँ की चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? यस डैड, एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि एहसास को लेके नॉर्दर्न एरियाज चला जाऊँ। एहसास ने कहा है? नहीं डैड, वो तो कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं करती, मैं खुद से सोच रहा था। जिसकी आंखों में सिर्फ मेरी चाहत के दिए जलते थे, आज उसकी आंख में कोई और बसा है। शामिर साहब से कहाँ मिले थे तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने बताया था ना कि तुम्हारे किसी दोस्त ने मिलवाया था तुम्हें उनसे, तो मैं चाह रही थी अगर मेरी जॉब की बात कर लेते वहाँ तो मुझे इधर उधर ख्वार नहीं होना पड़ता, मैं इवेंचुअली उनके ऑफिस में जॉब कर लेती, आसानी हो जाती थोड़ी।